हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स चैप्टर के हैं और जेईई मेन 2021 जुलाई में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है आज, है ना। इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कवर किए गए थे। तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इसे पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है? The area of the region bounded by the inequalities 2x square less than y less than 4 minus 2x x greater than 0 is। ठीक है, तो जो आपको एरिया निकालना है x greater than 0 में निकालना है, मतलब y एक्सिस के राइट में निकालना है। तो मेन चीज यहां पर ये दिया हुआ है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जो रीजन है उसका कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करे तो उस रीजन का तुम्हें एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? 2x स्क्वायर इज लेस देन y। ये y जो है ना 2x स्क्वायर और 4 माइनस 2x के बीच में है, मतलब इसके दो भाग कर लो। 2x स्क्वायर लेस देन y कर लो, एक भाग ये, और दूसरा भाग y लेस देन 4 माइनस 2x कर लो। ठीक है, इसका मतलब भाई देखो, इधर दे देखो और इधर से देखो, है ना, और क्या करोगे इसमें, है ना, और ऐसे ही करना है। ठीक है, अच्छा देखो, यहाँ पर y ग्रेटर देन 2x स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है y लेस देन 4 माइनस 2x। तो इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं ये आपको पता है या नहीं? नहीं पता है? चलो मैं बता देता हूँ। देखो, ये जो लेस और ग्रेटर वाला जो कहानी चलता है ये तुमने देखा होगा बहुत क्वेश्चंस में, है ना, और उसमें आप लोग हैरान परेशान हो जाते हो कि अरे सर इसमें क्या करें क्या ना करें, है ना। तो चलो मैं तुम्हें पूरा क्लियर कर देता हूँ आज कि कैसे आपको समझना है कौन सा रीजन है ये, है ना। जैसे मान लो 2x प्लस वाई या 2x माइनस वाई कर देते हैं, थोड़ा सा और टेक्निकल, 2x माइनस वाई माइनस 6 लेस देन 0। एक इसका डायग्राम बनाना है तुम्हें, तो कैसे बनाओगे? और एक जैसे ले लिया x प्लस 3y माइनस 9 ग्रेटर देन 0। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, x के आगे माइनस लगाओ, प्लस लगाओ, y के आगे माइनस प्लस लगाओ, कुछ भी, और इसका डायग्राम बनाना सीख जाओ, है ना। और जैसे ये बनाओगे वैसे इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मैं करा दे रहा हूँ। और ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके तुम किसी भी कर्व में यूज करके उसका वो रीजन तुम फाइंड आउट कर सकते हो कि कर्व के इधर है उधर है कैसे है क्या है, सब पता लगा सकते हो। तो इसमें मैं पूरे कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ और सिंपली स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल लेकर के। ठीक है, जैसे तुम्हें इसका डायग्राम बनाना तो क्या करोगे? 2x माइनस वाई माइनस 6 बराबर 0 का पहले डायग्राम बना लो और फिर कुछ और करते हैं। तो जब लेस या ग्रेटर लगा हो तो लेस और ग्रेटर को हटा करके इक्वल टू समझ लो। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो इसका डायग्राम बनाने के लिए x बराबर 0 करके y की वैल्यू निकाल लो, फिर y बराबर 0 करके x की वैल्यू निकाल लो, है ना, जहां से ये स्ट्रेट लाइन पास करे। तो x बराबर 0 करोगे तो y बराबर कितना आएगा भाई? x बराबर 0 करोगे तो y बराबर -6 आएगा। चलो ठीक है भैया, -0, -6 से ये लाइन पास हो रही है ना। x बराबर 0 किया तो y बराबर -6 आया, और ऐसे ही y बराबर 0 कर दो तो x बराबर 3 आ रहा है। ठीक है, ये 3, 0 से भी पास होने वाली लाइन है, तो इन दोनों को ऐसे मिला दिया। ठीक है, ऐसे कर दिया। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन का डायग्राम बनाया, पर यहाँ पर इक्वल टू 0 तो लिखा नहीं हुआ, यहाँ पर तो लेस देन 0 लिखा हुआ। इक्वल टू 0 के अलावा क्या होगा भाई? या तो ग्रेटर लिखा रहेगा तो लेस लिखा रहेगा। ठीक है, कभी कभी लेस देन और इक्वल टू भी लिखा रहता है, ग्रेटर और इक्वल टू भी लिखा रहता है, तो उसका क्या चक्कर है वो भी बता देता हूँ। आज सारा बताऊंगा, चिंता मत करो, एकदम टेंशन मत लेना तुम लोग। ठीक है, तो 2x माइनस वाई माइनस 6 बराबर 0 का डायग्राम बनाया, x बराबर 0 कर दिया, y की वैल्यू आ गई, y बराबर 0 कर दिया, x की वैल्यू आ गई, डायग्राम बना दिया। ठीक है, जब लेस या ग्रेटर लगा रहता तो इसका मतलब ये हुआ या तो इधर का रीजन है या तो इधर का रीजन है। ठीक है, लेस या ग्रेटर का मतलब क्या होता है कि इस स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में किसी एक साइड में तुम्हें जाना है। ठीक है, तो किसी एक साइड में कैसे जाओगे भाई? तो ये वाला रीजन है कि ये रीजन नहीं है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो उसके लिए आप लोग एक काम किया करो, इस स्ट्रेट, भाई तुम्हें इसको फाइनल करना है ना, आखिर ये क्या दिया हुआ है ना भाई। इक्वल टू 0 करके डायग्राम बना लिया, इसके रिस्पेक्ट में या तो इधर, है ना। इक्वल टू 0 करके जो डायग्राम बना रहे हो इसके या तो एक साइड में या दूसरे साइड में, बस यही चक्कर चलता है, ये लेस ग्रेटर जो लिखा रहता है। ठीक है, अब एक काम करो, 0,0 जरा रख के इसमें देखो भाई, इस अगर ये वाला रीजन होगा तो 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब उसको रखने पर लेस देन 0 आ जाएगा, और 0,0 रखने पर ये ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मतलब ये गलत भी है। ठीक है, तो 0,0 पहले रख के चेक करो, इसके एक साइड में कोई पॉइंट ले लो, तुम्हें अच्छा लग रहा है 0,1 ले लो, -1,1 ले लो, -1,2 ले लो, जो तुम्हारा मन करे। मुझे 0,0 अच्छा लग रहा है। ठीक है, अच्छा लग रहा है, मजबूरी नहीं है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो 0,0 इसमें रख के देखो क्या लेस देन 0 क्या सेटिस्फाई हो जा रहा है?
तो 0 0 रखने पर हाँ सेटिस्फाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इधरी का सारा रीजन इससे रिप्रेजेंट होगा। और अगर तुम कहीं जैसे इधर वाला 4,0 रख लो, गलत भी हो जाएगा। 4,0 रख के देखो, अगर एक साइड में आ गया तो उधर वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है। 4,0 वैसे रख के देख लो, ये गलत हो रहा है, 4,0 उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हमें तो मेन इससे मतलब है ना, इक्वल टू 0 डायग्राम बना करके मेन इससे मतलब है। तो उसके इधर उधर का एक पॉइंट रख करके चेक कर लो कि कौन सा रीजन है, बस इतना ही करना पड़ता है। तो 4,0 रख के देख लो भैया, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि इधर का रीजन नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात सबको। तो जब कभी लेस या ग्रेटर लिख करके आए तो आपको क्या करना है, पहले इक्वल टू करके पहले डायग्राम बना लो, जो भी दिया हुआ है, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, हाइपरबोला, पैरा, जो दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले डायग्राम बना लो, फिर उसके बाद लेस या ग्रेटर किधर का रीजन है तो उधर का कोई एक पॉइंट लेके किधर का भी सेटिस्फाई करा लो। अगर हो गया तो उधर जिस तरफ वो पॉइंट है वो सारा रीजन उसमें आ जाएगा। अब एक पॉइंट से हम लोग कंफर्म कर ले रहे हैं, तो अब यहाँ पे -1 रख के मत चेक करना, वैसे रख के चेक करोगे सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, -1, 2 रख के देखोगे सेटिस्फाइड हो जाएगा, 0,1 रख के देखोगे सेटिस्फाइड हो जाएगा। रख के देख लो यार, 0,1 सेटिस्फाइड हो जाएगा, काहे परेशान हो। -1,100 रख के देख लो, तो -1,100 रख के देखोगे तो भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। मतलब इधर के जितने पॉइंट्स हैं वो सब सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो 0,0 एक पॉइंट से आइडिया लग जाता है कि किधर तुम्हें जाना है, कि कौन सा रीजन है। ठीक है, अब जैसे ये डायग्राम बनाना है प्रैक्टिस के लिए, चलो देखो इसमें क्या करोगे। इसमें आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, x + 3y - 9 = 0 का डायग्राम बनाओ। कैसे बनेगा देखो, इसमें x = 0 कर लो तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x = 0 करने पर y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3। तो मतलब 0,3 से ये स्ट्रेट लाइन पास होनी चाहिए। ठीक है, पास होनी है। x = 0 रख दिया तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अच्छा, y = 0 करोगे, x बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। चलो ये यहाँ से 9,0। ठीक है, तो y = 0 किया तो x = 9 आया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसी है स्ट्रेट लाइन। तो आपको कंफर्म करना है इस स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में कि इधर, भाई तुम्हें तो इसको समझना है ना, ये जो दिख रहा है ना, कि आखिर इधर का रीजन है कि इधर का रीजन है, कौन सा रीजन है, ये कैसे कंफर्म होगा। तो चलो इस स्ट्रेट लाइन पर जो पॉइंट नहीं है ऐसा कोई एक पॉइंट लो। कौन सा पॉइंट लोगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कौन सा पॉइंट लोगे। तो ओरिजिन ले लेते हैं, ओरिजिन से पास नहीं हो रही ना, तो ओरिजिन ले लो। तुम्हें मन करे तो तुम 1,0 भी ले लो, 0,1 भी ले लो, 1/100, 1/100 ले लो, जितना पागल होना चाहते हो लो। अरे यार कैलकुलेशन का भी तो ध्यान रखो। तो 0,0 रखने से कैलकुलेशन आसान हो जा रही है। तो जो पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर नहीं है ऐसा कोई भी पॉइंट रख करके चेक कर सकते हो। तुम 100,100 भी रख के चेक कर सकते हो। तो 0,0 रखने पर या तो ये सेटिस्फाइड होगा भाई, या तो ये सेटिस्फाइड होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो हम इधर वाला रीजन फाइनल कर देंगे, और अगर 0,0 रखने पर ये गलत हो जाता है जो लिखा हुआ है सबसे ऊपर, तो ठीक है, अगर ये रखने पर गलत हो जाता है तो उधर वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो एक ही पॉइंट से कंफर्म हो जाता है, पर वो पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए बस। तो 0,0 रख के देखो सेटिस्फाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो 0,0 रखने पर अरे -9 > 0 कहाँ होता है ना, तो घबरा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर वाला रीजन, ये वाले रीजन की बात हो रही है। तो ये जो है इस स्ट्रेट लाइन के उधर वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बस ये एक वाला कॉन्सेप्ट लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देखो अब इसी तरीके से जैसे मान लो सर्कल ले लें। ठीक है, ये सर्कल ये है x, मान लो तुम्हें x² + y² लेस देन 25 करना है, लेस देन 25। ठीक है, तो आप क्या करोगे, x² + y² = 25। तुम्हें खोजना इसको है कि आखिर ये क्या, कहाँ का रीजन है। तो आप = 25 करके पहले डायग्राम बना लो। ठीक है, अब या तो इस सर्कल के इस अंदर या तो बाहर, तो ओरिजिन रख के जरा चेक कर लो। ठीक है, ओरिजिन रख के चेक कर लो, सेटिस्फाइड हो रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर। तो जब कभी ऐसा लिखा हो तो समझ लो सर्कल के अंदर। हाँ, एक बात और, अगर = भी लग जाए तो = का मतलब अंदर के साथ साथ ऑन द सर्कल भी। अगर यहाँ पे = भी लग जाए तो अंदर या ऑन द जो है कर्व, ठीक है, तो दोनों मिला देंगे। ठीक है, तो अगर इक्वल लगता है तो ऑन द कर्व एंड इनसाइड द कर्व, जैसे यहां सर्कल के लिए। और यहां पर देखो, अगर यहां पर जो है अगर लेस देन और इक्वल टू लगा होता तो इस साइड में भी, मतलब यहां से भी लेंगे, ऑन द स्ट्रेट लाइन से भी लेंगे। ठीक है, ऑन द स्ट्रेट लाइन से भी लेंगे। क्लियर, ऐसे करके ले लेंगे। ठीक है, एकदम इसके ऊपर से ले जाके इधर, है ना, मतलब ऑन द स्ट्रेट लाइन और इधर। ठीक है, अगर सिर्फ ग्रेटर या लेस लगा हो तो स्ट्रेट लाइन पर नहीं, या तो उधर या तो इधर, और ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू भी साइन लगा हुआ हो उसके साथ साथ, तो ऑन द स्ट्रेट लाइन के साथ साथ
उधर या इधर, ऐसा जो भी, ठीक है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है तो ऑन के साथ इधर भी है ना, और अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन है तो ऑन के साथ उधर भी, ऑन द स्ट्रेट लाइन के साथ उधर वाला भी पार्ट, और सिर्फ ग्रेटर एलिस लगा हुआ है तो सिर्फ एक साइड में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा यार जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, क्लियर हो गया होगा। और लेस लगाओ तो सिर्फ अंदर, और लेस देन और इक्वल टू लगाए तो ऑन द सर्कल और अंदर, दोनों मिला के। चलो तो फिलहाल जो है हमारा ये क्वेश्चन है, तो ये हमने इसमें से दो पार्ट निकाल लिए, 2x स्क्वायर लेस देन y और y लेस देन 4 माइनस 2x, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए y बराबर पहले 2x स्क्वायर का डायग्राम बनाओगे। y बराबर 2x स्क्वायर का जो डायग्राम होता है वो ऐसा होता है। अब बताओ तुम्हें तो खोजना है इसको ना, आखिर ये क्या है, हमने इक्वल टू करके तो डायग्राम बना लिया। अब ओरिजिन मत रख देना, क्योंकि ये कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट को नहीं रखा जाता हो इधर या उधर के। अब 0,-1 रख दो या 0,1 रख दो, वैसे 0,1 अच्छा लग रहा है तो 0,1 रख दो। अरे या तो सेटिस्फाई, भाई ये क्या करेगा, या तो इसको सेटिस्फाई करेगा या तो नहीं करेगा, करेगा तो इधर वाला साइड, नहीं करेगा तो उधर वाला साइड, बात खत्म, है ना। तो चलो 0,1, तो 0,1 इसमें रख के देख लो भाई सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 0,1 देख लो, 0 x बराबर 0 रखो, y बराबर 1 रखो, अरे वाह सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि इधर वाले रीजन की बात हो रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब इधर वाला रीजन, इस पैराबोला के इधर वाला रीजन, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो जरा भैया, y बराबर 4 माइनस 2x का डायग्राम पहले बना लो। तो y माइनस 4x का जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, x बराबर 0 रखो तो y बराबर 4 है ना, 0,4 से पास करेगा ये, और y बराबर 0 तो x बराबर 2, तो ये ऐसा, ठीक है। तो डायग्राम ऐसा बन रहा है, ये 2,0 है ना, क्लियर हो गया ना। तो 0,4 और 2,0 से पास होने वाली ये स्ट्रेट लाइन है, जब इक्वल टू करते हो तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरह की, इस तरीके से है, ठीक है। तो ठीक है भैया, तो यहाँ पर जरा एक पॉइंट ऐसा लो जो इस स्ट्रेट लाइन पर, नहीं तो ओरिजिन बार बार ओरिजिन ही काम आ जाता है यार, ठीक है। अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करे तो ठीक है, तो फिर हम 1,0 या 0,1 लेके काम चला लेते हैं। बस ये ध्यान रखना कि उस पॉइंट से चेक करना है जो उस कर्व पे नहीं है, ठीक है। तो 0,0 इस स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, इससे चेक करेंगे कि आखिर इसके किस साइड में जाना है। 0,0 इसमें रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0,0 जब इसमें रखते हैं तो सेटिस्फाई कर जा रहा है ना। 0 यहाँ रखो, 0 यहाँ रखो, तो 0 लेस देन 4 करेक्ट बात है। तो मतलब ये इधर के रीजन की बात हो रही है, समझ में आ रही बात तुम्हें। तो कुल मिलाकर के ये जो क्वेश्चन है ना, y ग्रेटर देन 2x स्क्वायर, y ग्रेटर देन 2x स्क्वायर और y लेस देन 4 माइनस 2x, तो इन दोनों के बीच का तुम्हें रीजन पता लगाना था। तो डायग्राम कैसा बन रहा है, y बराबर 2x स्क्वायर के इस साइड में और इसके इस साइड में, तो मतलब तुम्हें इस एरिया के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और देखो जरा, इस क्वेश्चन में x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, तो x ग्रेटर देन 0 कहा जा रहा है, तो लापरवाही मत करिएगा, सिर्फ इतने एरिया की बात करी जा रही है, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 भी है, ये नहीं कि तुम पूरा एरिया निकाल के चले जाए, ठीक है। तो इस एरिया की बात हो रही है, और ये एरिया कितना है देखो क्वेश्चन में, द एरिया द रीजन बाउंड, हाँ और तो कुछ दिया नहीं है, बस ठीक है, उसी एरिया के बारे में जानना है, ठीक है। तो ये एक तो 0 हो गया, ये y बराबर 4 माइनस 2x है ही, और ये y बराबर 2x स्क्वायर है। बस आपको ये खोजना है कि आखिर इस जगह पर ये वाला x क्या होगा, है ना। तो चलो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं भाई। हाँ, तो इनफैक्ट हम क्या करने जा रहे हैं, हम y बराबर 4 माइनस 2x और y बराबर 2x स्क्वायर को जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। तो y बराबर 4 माइनस 2x और y बराबर 2x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व कर लो भाई, है ना भाई, यही दोनों तो कर्व हैं जो एक दूसरे को काटेंगे। तो यहाँ पर 4 माइनस 2x बराबर 2x स्क्वायर, या 2 माइनस x बराबर x स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0, या x बराबर -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा हूँ, है ना। -1 प्लस माइनस 3/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई देखो भाई, यहाँ पे -2,1 आ गया, देख लो भाई। हाँ यही है और क्या। तो ये वाला जो पॉइंट है ये -2 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये 1 है, ध्यान दो, है ना। तो वास्तव में आपको 0 से 1 में इंटीग्रेट करना है, मतलब जो ये एरिया होगा वो होगा 0 से 1 में
है ना। ये पॉइंट क्यों आ रहा है भाई, -2 जो आ रहा है ये वास्तव में इस स्ट्रेट लाइन और इस कर्व का जो है इंटरसेक्शन है ना। तो ये इस स्ट्रेट लाइन और इस कर्व के दो इंटरसेक्शंस हैं जहां पे एक्स के दो वैल्यूज हैं। भाई जब दो इंटरसेक्शंस होंगे अलग अलग तो एक्स के दो वैल्यूज होने के चांसेस हैं, बढ़ जाएंगे, है ना। अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन जो है वर्टिकल हो तभी एक्स की सेम वैल्यू आती है, जब वर्टिकल नहीं है तब एक्स की दो दो वैल्यूज आएंगी अगर दो इंटरसेक्शन हो रहे हैं तो, ठीक है। तो -2 से 1 तक इंटीग्रेट नहीं करना है आपको, 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है। और ये -2 का कारण ये है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन और ये कर्व एक दूसरे को दो बार काट रहे हैं, ठीक है। तो हमें तो इधर से मतलब है ना, तो 0 से 1 में इंटीग्रेट करोगे तो 4 - 2x -2x², बस यही करना है और ये इसका आंसर दे देगा। और ये तो जानते ही हो ना, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो। अगर मान लो तुम इसकी वैल्यू नेगेटिव में पा जाओ, लेट सपोज दैट ऊपर कौन है नीचे कौन है, कहीं पर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओ तो अंत में मॉड लगा के पॉजिटिव कर देना, एरिया पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना। तो 4 - 2x, हाँ इसको जब इंटीग्रेट कर रहे हो कितना रहा, 4x - x² 2 कर गया, -2x³ और 0 से 1 में इंटीग्रेट करना है और बस 4 - 1 - 2/3 इसका आंसर हो गया। 3 - 2/3 कितना आ रहा है, 7/3 आ रहा है इसका आंसर। देखो भाई 7/3 है, 7/3 होगा ही होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। चलो ये तो पिछले पेज में है क्वेश्चन, 7/3 ये रहा, मिल गया बी आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से तुम्हें आइडिया लग गया होगा लेस और ग्रेटर। और इसको इस जो है एरिया बाउंडेड बाय कर्व से क्वेश्चंस को कराने के पीछे मेरा कारण ये भी था क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा कम आए थे, 3 ही क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आज, मगर ये पहले क्वेश्चन से तुम्हें ये आइडिया लग गया लेस और ग्रेटर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना। अगर आता था तो रिवाइज हो गया और नहीं आता था तो तुम्हें समझ में आ गया। तो इक्वल टू करके पहले डायग्राम बना लो, लेस ग्रेटर के लिए कोई ऐसा पॉइंट ले लो जो उस कर्व पे नहीं है, उसको रख दो उसमें लेस ग्रेटर वाला जो भी लिखा हुआ है। अगर उसमें सेटिस्फाई कर गया तो जो तुमने माना है पहली बार में वो सही है, और अगर उसमें सेटिस्फाई नहीं करता तो जो तुमने माना है वो गलत है, तो उसके उल्टा वाला सही है, बस बात खत्म, तो सही हो गया, है ना। जैसे मान लो 2 बॉक्स हैं, किसी एक बॉक्स में कुछ रुपया रखा हुआ है और एक बॉक्स खाली है, तो तुम किसी एक बॉक्स को चेक करो, उसमें होगा तो ठीक है, नहीं होगा दूसरे वाले में पक्का होगा, सिंपल, है ना। तो कोई पॉइंट रख के चेक करो, अगर वो सेटिस्फाइड हो गया तो ठीक है वही है, नहीं तो उसके उल्टा वाला पक्का होगा, बात खत्म, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे ये है क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y बराबर मैक्सिमम 0, ln x एंड y लेस देन 2 की पावर x। अब तुम्हें इसमें बड़ा आसानी होगा, y लेस देन 2 की पावर x और ये वो, है ना। अच्छा y लेस देन 2 की पावर x के बारे में अगर कहा जाए तो पहले y बराबर 2 की पावर x का डायग्राम बनाओगे, ये बनेगा, हाँ 0, 1 से पास करता हुआ। अब बताओ तो इसको फाइनल करने के लिए भाई लेस या ग्रेटर लगा तो मतलब या तो इधर वाला रीजन या तो इधर वाला रीजन, है ना। तो कौन सा रीजन होगा जल्दी बताओ। तो 0, 0 रख के सेटिस्फाई करा लो, 0, 0 इसमें रखोगे तो 0 के लेस देन क्या 2 पावर 0 होता है, तो 0 लेस देन 1 होता है, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि y लेस देन 2 की पावर x का जो डायग्राम है, जो रीजन है, कौन सा रीजन है, वो इसके नीचे वाला रीजन है, ठीक है, नीचे वाला, ऑन द कर्व नहीं, नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं लगा, इक्वल लगा होता तो ऑन द कर्व भी लेते हैं, मगर नीचे वाला, ठीक है, ऐसे समझ लो, करेक्ट। तो चलो ये तो फाइनल हो गया, है ना, कि y लेस देन 2 की पावर x मतलब इसके नीचे ले जाना है, और इसका मतलब क्या हुआ, ये तो कंफर्म। अब इसको देखो, अब इसको कैसे देखें भाई, देखो y बराबर मैक्सिमम 0, ln x, इसका मतलब ये हुआ कि 0 का मतलब तो ये हुआ, ये है ना x एक्सिस, और इस x एक्सिस के बाद ln x का जो डायग्राम है वो ऐसा हुआ, है ना। इन दोनों में मैक्सिमम जो है वो ये वाला पार्ट लेंगे बस, ठीक है, ये 0 और ये 1, 0, है ना, और इधर, ठीक है। तो मैक्सिमम मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, हाँ। तो मैक्सिमम 0, ln x का मतलब ये हुआ कि हमें इधर लेना है, ठीक है। तो मैक्सिमम का मतलब होता है ऊपर वाला पार्ट लेना, सारे कर्व्स में ऊपर वाला पार्ट ले लेना है। जैसे देखो अगर मान लो एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है, और तुमसे कहा जाए मैक्सिमम निकालो, जैसे मान लो ये f1x है और लेट्स सपोज दैट ये f2x है, और कोई तुमसे कहते मैक्सिमम f1x, f2x, ठीक है, हाँ ये है, हाँ। तो इसका डायग्राम बताओ,
तो आप क्या बताओगे, पहले दोनों का डायग्राम बना करके फिर ऊपर ऊपर वाला पार्ट ले लो, सब ऊपर 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 जो दिख रहा है ऊपर से देखो, जो पहले दिख जा रहा बस वही ले लो। तो फाइनल डायग्राम ये ऐसे बनेगा, देख लो इसी से बना दिया, ठीक है, करेक्ट। अब तुमसे कोई कहते y बराबर मैक्सिमम मॉड x कॉमा एक्स स्क्वायर का डायग्राम बनाओ, तो मॉड x का डायग्राम ऐसे बना देना, एक्स स्क्वायर का डायग्राम ऐसे बना देना, और मैक्सिमम तुमसे पूछा जा रहा है तो मैक्सिमम के लिए ये ले लोगे, ठीक है, और ये ले लोगे, तो कुल मिला के जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, ये दोनों रहेगा और ऐसे रहेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात, इस तरीके से। तो ऊपर वाला पार्ट जब ले लेते हो तो मैक्सिमम, और नीचे नीचे वाला पार्ट जब ले लेते हो तो मिनिमम। अगर तुमसे कोई कहते मिनिमम, तो मिनिमम के लिए तुम ये लेते, ये जो जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे चलाता है ना, तो मिनिमम लेना है कि मैक्सिमम लेना है लिखा रहता है, ठीक है, चलो ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं वो जो दिया हुआ था, हाँ ये वाला। तो इसमें देखो 0, ln x मैक्सिमम और y बराबर 2 की पावर x, तो y बराबर 2 की पावर x मैं यही बना दे रहा हूँ, y बराबर 2 की पावर x ये है ना, थोड़ा सा और ऊपर बनाता हूँ, ये है y बराबर 2 की पावर x, तो y बराबर 2 की पावर x ये है, और 0, ln x मैक्सिमम ये है। और एक चीज़ और देखो 1/2 से 1, तो 1/2 से 1 में तुम्हें रहना है। यहाँ पर देखो ये 1/2 है और ये तो 1 है, तुम्हें 1/2 से लेके 1 तक में सिर्फ एनालिसिस करनी है, ठीक है। तो तुम्हें वास्तव में ये एरिया बताना है, ये एरिया निकालना है। कैसे कंफर्म हुआ, ये जो लिखा हुआ है मैक्सिमम 0, ln x, मतलब तुम्हें इसके ऊपर रहना था, ठीक है, 0 और ln x के ऊपर रहना था, है ना। एक बात तुम्हें और बता दूं, फाइनली इसका डायग्राम क्या है, मैक्सिमम 0, ln x, इसका फाइनल डायग्राम ये है, ये ऐसे ऐसे, ये है इसका फाइनल डायग्राम, यहाँ पे एरो लगा हुआ है, ठीक है, एरो या ओपन सर्कल जो भी बना लो, तो ये है डायग्राम इसका, ठीक है। 0, ln x का मैक्सिमम में ये रहेगा। अब इधर मत चले जाना, ठीक है, क्योंकि लॉग y एक्सिस के लेफ्ट में नॉट डिफाइंड है ना, x नेगेटिव होने पर नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें और इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, 1/2 से 1 के बीच में, तो तुम्हें यही वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सिंपली 2 की पावर x का इंटीग्रेशन कर देना है 1/2 से 1 के बीच में, बात खत्म, कंफर्म हो गया कि यही आंसर है इसका, ठीक है। लॉग की तो जरूरत नहीं पड़ी, लॉग इधर की, क्योंकि भाई ये 1 पर ये कट कर रहा है और 1/2 से 1 के बीच में तुम्हें रहना है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1/2 से 1 के बीच में रहना है, ठीक है। तो 1/2 से 1 के बीच में तो भैया इतना ही एरिया आ रहा ना, इसके नीचे इसके ऊपर, भाई एक ये कर्व है, ये पूरा का पूरा एक कर्व है ये वाला, ठीक है, तो इसके ऊपर रहना उसके नीचे रहना, तो यही वाला तो एरिया होगा। तो जब ये वाला एरिया निकाला तो 2 की पावर x dx फ्रॉम 1/2 से 1, इसको सॉल्व कर कितना आएगा, 2 की पावर x अपॉन log 2, है ना, ln लिख दो, ln अच्छा लगता है, ln 2, और फ्रॉम 1/2 से 1, और ये आ रहा है 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 1/2 अपॉन ln 2, मतलब कितना आ रहा है, 2 माइनस √2 अपॉन ln 2, तो 2 माइनस √2 अपॉन ln 2, ये इसका आंसर फाइनल हुआ। तो ये कौन सा ऑप्शन है, देख लो भाई, ये वाला आंसर इसका फाइनल हो गया, 2 माइनस √2 अपॉन, अरे ln 2 होगा ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तब इसको हटाओ, यहाँ पर ये गलती हो गया है, ठीक है, लिखते समय मैं गलती कर दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन में 2 माइनस √2 अपॉन ln 2 होना चाहिए, ठीक है। और एरिया निकालना है, x तो वैसे भी नहीं हो सकता है ना, नोट करते समय गलती हो गई है, ठीक है। तो चलो उसको समझ लेना। तो ये समझ में आ गया बच्चों कि इसका जो एरिया है वो कैसे निकला, है ना। तो इसमें जो लेस और ग्रेटर वाला जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा था, पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में बहुत बढ़िया था, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y बराबर x स्क्वायर एंड द लाइन y माइनस x बराबर 2। यार इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसको लगवाएं कि ना लगवाएं, लगवा दें। चलो ठीक है, तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हें खिला देते हैं, ठीक है। देखो y बराबर x स्क्वायर है ना, देखो ये है ना, ये है ना, और द लाइन y माइनस x बराबर 2, या y बराबर x प्लस 2, y बराबर x प्लस 2 ऐसे होता है यार, है ना, y बराबर x प्लस 2 सिंपल। नहीं तो x बराबर 0 कर लो, y बराबर 2 आ जाएगा, y 0 कर लो, x बराबर -2 आ जाएगा, तब भी बना लेना डायग्राम। इन दोनों के बीच एरिया चाहिए, ये एरिया निकालना है,
तो बस इन दोनों को जल्दी सॉल्व कर लो, y बराबर एक्स स्क्वायर को और y बराबर एक्स प्लस टू को सॉल्व करो। ये y माइनस एक्स बराबर टू मतलब y बराबर एक्स प्लस टू, इन दोनों को सॉल्व कर लो भाई। कितना आएगा, एक्स प्लस टू बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बराबर 0। तुम लोग को राइटिंग समझ में आती है इलेक्ट्रॉनिक पेन से? हाँ समझ में तो आता ही होगा यार, इतना बुरा मैं नहीं लिखता हूँ। तो 1 + 8 अपॉन 2, एक्स बराबर कितना जाएगा 1 ± 3 अपॉन 2, ऐसा -1, 2, ठीक है। तो भैया -1, 2 यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, और ये है y बराबर एक्स प्लस टू और ये है y बराबर एक्स स्क्वायर, है ना ये वाला कर। तो y बराबर एक्स प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ठीक है -1 से 2 तक के बीच में इसको इंटीग्रेट कर दो, तो एक्स प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम -1 से 2 dx, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा फाइनल कर देना। वैसे कर देता हूँ, है ना। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम -1 से 2। अच्छा, और इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, यहाँ पे 2 रख दो, जब 2 रख दो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 + 4 माइनस 8/3, है ना, माइनस फिर -1 रख दो तो 1/2 -2, और यहाँ पर कितना जाएगा, -1 रख रहे हो तो +1/3, ठीक है, ऐसे, है ना। देख लो, तो ये 6 और +2 8 माइनस 8/3 -1/2 -1/3, देखो सही लिख रहा हूँ। ये कितना आ रहा है 8 माइनस, और इन दोनों को ले लो यार, 8/3 और 1/3 मिलकर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3 -1/2, ठीक है। तो ये हो जा रहा है 5 -1/2, है ना, सही है। देख लो यार 1/2 इधर, है ना। तो ये 9/2 आ रहा है, 9/2 है ऑप्शन में, देखो भाई कहाँ है, हाँ 9/2 है तो ऑप्शन में, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 9/2, ठीक है। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे आसान था, मगर आज जो तुमने जो सीखा, लेस और ग्रेटर अगर लिखा हो, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस ग्रेटर, ऐसा कुछ भी लिखा हो, तो आप कैसे उस जगह को पहचानते हो, उस कर्व के किस साइड में है, कैसे पहचानना होता है। पहले इक्वल टू करके पहले डायग्राम बना लो, ठीक है, कर्व बना लो, और फिर उसके बाद एट रैंडम कोई भी पॉइंट ले लो जो तुम्हें अच्छा लगे, जो उस कर्व पे नहीं है, ऐसा एक पॉइंट ले लो, ठीक है। उसको रख के सेटिस्फाई करा लो, या तो करेगा या तो नहीं करेगा, करेगा तो वही वाला रीजन, नहीं करेगा तो उसके उल्टे वाला रीजन, बात खत्म हो गई बात, है ना। तो बच्चों आज तुम्हें समझ में आ गया होगा ये सारी बातें जो मैंने तुम लोगों को बताई हैं, इंपॉर्टेंट बातें, और इनका अगर यूज होगा एग्जाम में तो जल्दी से करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।